को अपना रास्ता मजबूती से तय करना चाहिए। अपना निशाना सत्लोक का बांधो, सीधे जीवात्मा को घर पहुंचाना है। बीच में किसी के बहकाने भरवाने में नहीं आना है। जब इस तरह का विचार तुम्हारा दृढ़ता मजबूती का हो जाएगा तो तुम्हारे पर किसी की चाल चलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा संत बता, संत मत खाने की धारा, चढ़े से उतरे पारा। कहा ये संत मत तलवार की धार, जो चढ़ेगा अपने घर जाएगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में स्वार्थ लोभ लालच में फिर से फंस जाएगा। अब आप सोचिए, आप चढ़ने की तैयारी की फिसलने की तैयारी, उड़ते आप फिसल चुके हो, गिर चुके हो, फिर वहीं चले गए हो काल माया के सामान इकट्ठा कर रही हो, तो तुम अपनी दयाल देश जीवात्मा को कब पहुंचाओगे? यह सब आपको विचार करके रखना चाहिए। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के कमजोर जीवों के लिए, कर्म कर्जा निपटाने के लिए, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, इसलिए उन्होंने सत्संग जारी किया। अन्य युगों में शुभ कर्मों में लगाने के लिए कथा वार्ता सुनाई जाती, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए सत्संग जारी किया। गोस्वामी महाराज ने कितनी भूर भूर प्रशंसा कलयुग में सत्संग की है। उन्होंने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि बड़े भाग्य पायो सत्य संगा, अभिनय प्रयास होए भव भंगा। का कुछ प्रयास कलयुग के जीव को नहीं करना है, केवल संतों के वचनों को मान ले और विश्वास कर ले और जीवन में उतार ले, अपनी करनी में उसको यानी कन्वर्ट कर ले, परिवर्तित कर दे, तो बहुत सरल हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि धन में घड़ी ईसोई जब सत्संगा, और धन में जान में जो भक्ति अभंगा। वो मानव जीवन की घड़ियां धन्य है जब वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु की, जिसको वचन सुनने को मिल जाए, पालन करने के लिए मन गवाही दे दे, स्वीकार कर ले, वो धन्य है। आगे क्या लिख रहे हैं कि राम कथा के वे अधिकारी, और जिनको सत इस संगति आती प्यारी। राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा, ये सुनाना और सुनना, लाभ पाने का अधिकारी कौन होगा? जिनको सत्संगत प्यारी। और ये सुनने सुनाने वाले बेचारे सत्संग जानते नहीं, सत्संग के संग इन्हें क्या मालूम, इनको सत्संग की महिमा नहीं मालूम। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? मैं मंदिर जाऊं कि मैं जीता हूं, गंगा नहाऊं, तीर्थ व्रत, हवन जब पूजा पाठ करूं, हमें सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? भगवान शंकर का नहीं पार्वती, यह शरीर इंद्रियों की पूजा, शरीर नाशवान है, पूजा भी खत्म हो जाएगी। ये पूजा तुम्हारी जीवात्मा का साथ देने वाली नहीं है। ये तो मन जो तन इंद्रियों से करते हो, मन को भोगों का सामान दिलाने वाली है, लेकिन जीवात्मा को घर पहुंचाने वाली, परमात्मा से मिलाने वाली ये पूजा नहीं है। इसलिए पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान शंकर ने क्या बताया? गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिख के बताया कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन, और ये न मिले बिने हरि के पास गावत वेद पुराण। ए पार्वती, अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते हैं। मृत लोक में जीवात्मा सत्य है और सत्य लोक में वो मालिक परमात्मा सत्य,
बाकी बीच में सब झूठ का मसाला है। अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत जीवात्मा को जगाते, परमात्मा से मिलाते। इसके अलावा उनका मतलब मंडल में कोई काम नहीं है। देखिए वो स्वामी महाराज ने सत्संग के कितनी बड़ी महिमा कहा जो ऐसे वर्तमान संत सतगुरु की शरण में जाकर नाम की युक्ति लेकर उनके सत्संग गंगा में स्नान करके अपने मन के कलुषित गंदे भाव विचारों को नहीं हटा पाता है। गोस्वामी महाराज कहते वो कलयुग में क्या है, वो इस पृथ्वी पर बाहर है और कलयुग में कायर है। क्या लिखा है कि जिन्हें वारी न मानस कायर कलिकार भिगोए। जिन्होंने वर्तमान मौजूदा संत सतगुरु की शरण में जाकर उनकी सत्संग गंगा में नहाकर अपने मन की गंदगी विकारों को नहीं हटा पाया, वो कलयुग में कायर है और पृथ्वी पर बाहर होता है। देखो कैसा इशारा मन सुखा कह रहे सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। कितात वर्ग अपवर्ग सुख इधरी तुलाय के अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग का। इतना बड़ा सुख आनंद धरती पर कहीं है जो संत महापुरुषों के सत्संग में है। उपमा बता रहे हैं जैसे तराजू के दो पल्ले, एक पल्ले संसार के शरीर के सारे भौतिक सुखों को चढ़ा दो, लेकिन सत्संग का पल्ला फिर भी भारी माना जाता। प्रेमियों, शरीर और संसार में शरीर के भौतिक कितने सुख, भौतिक सुख कितने हैं? 7 सुख। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर भाषा और छठम सुख हो सुंदर भाषा और सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग बहु तेरे। ये 7 भौतिक सुख है आपके शरीर के, जिसमें आप आज आपके पास पहले सुख नहीं है। लिखा प्रथम सुख निरोगी काया, और यहाँ सब बीमार है। काया माने शरीर, शरीर का पहला सुख निरोग, पहला सुख ब्रह्मचर्य, पहला सुख शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी रहना, ये शरीर का सुख है। तुम्हारे पास पहले सुख नहीं है, ना तुम शाकाहारी रह पाओ और सब बीमार, कोई ना कोई बीमारी सबको लगी। जब तुमको शरीर का भौतिक सुख कुछ नहीं, कोई नहीं है, तो संतों का आध्यात्मिक सुख तो भी आपने देखा ही नहीं है। अभी उस आध्यात्मिक आनंद शाश्वत सुखानु से अभी हजारों को बहुत दूर खड़े हो गए। देखिए सब लिखा कितनी बड़ी महिमा। कह रहे कि जो संत सतगुरु के वचनों को सुनकर अगर कोई शंका कर रहा है, संदेह भूल भ्रम पैदा हो रहा या अतिशयोक्ति मान रहा है, गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं, वो कैसा है कि सुनी आचरज इकर जनिकाई तो सत्संगत महिमा नहीं कोई। संत सतगुरु के वचनों को सुनकर निराशा ताजुब हो रहा है। वो मनो अभी सत्संग के लाभ से बहुत दूर खड़ा। गोस्वामी महाराज लिख रहे अगर कहीं गुरु कृपा से जान गया है, दया कृपा गुरु की पा गया है, तो वो लाभ जो संतों के सत्संग में है वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं है। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है कि जो जानो इस सत्संग प्रभाव अलोकहु वेद नया ने उपाऊ। ऐसा उपाय सुख शांति का जो सतगुरु दयाल के सत्संग वचनों से मिलती है शांति, वो का वेद पुराणों में भी नहीं है।
जो काल की रचना है उसमें जो दयाल के बच्चों में है, यह सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखे और आप उसी को नहीं समझ पाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है सत्संगत पे निसंगत्वम, निसंगत पे निर्मोहत्वम, निर्मोहत पे निश्चल तत्वम और निश्चल तत्व जीवन मुक्ता। जो जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काम माया के देश में दोबारा नहीं आना चाहते हो, ये काम तुम्हारा सत्संग करेगा और ये काम कहीं से नहीं होगा। इस महापुरुषों ने समय से आवाज लगा दी। क्या कहा है? ये सत्संग है। देखिए कितनी बड़ी चीज का, लेकिन समझ में आ जाए तब तो इशारा समझदार के लिए होता है। महापुरुषों ने समय से जगाने के लिए क्या कहा? ये सत्संग है, ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है, ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। हर सतगुरु ने दिया अवसर, इस समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जब बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है, ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस
मदिरा को ही भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी ही हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। ये सत्संग है कि गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषमता कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषमता करे से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषमता कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषमता करे से बचना हो तो चले आओ। है ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग की ऐसी महिमा है। तुम्हारे शरीर पर गंदगी लग जाती है, शरीर पर कपड़ा पहनो इस पर गंदगी लग जाती है, तो ये बाहर का पानी कोई तालाब नदी का साफ कर देगा, लेकिन कर्मों की गंदगी तो अंदर में जमा है। जहां तुम्हारा साबुन केमिकल पानी कुछ नहीं पहुंचेगा। जब तक कर्मों की गंदगी नहीं हटेगी,
कोई भी जीवात्मा काल माया के देश से निकल नहीं सकती। ये कर्मों की गंदगी तो जीवात्मा को घेरे पड़े है। तो कर्मों की गंदगी कहां से जाती है? गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है कि सत्संग जाल जो कोई पारो मैलाई इस सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सत्ता का जल मिल जाए, ये पापों की गंदगी ऐसे हटती है, ऐसे नहीं हटती है। और तुम ये बात समझते नहीं हो। यह संत मत का सुख मानवीय जीव को बर्दाश्त नहीं होता और दुख भी बर्दाश्त नहीं होता। दे दिया जाए, रखना नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि कलयुग के जीव के बस की कुछ बात नहीं। जब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपना आपा घमंड घर सब गुरु को सौंप दो। साफ समझो तन तो समय से सब धो देंगी, साफ कर देंगे। लेकिन तुम शंकर संदेह भूल भर में फंसे रहते हो। इतना सुंदर समय हंसी खुशी का और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। जो संसार में फंसे उनसे पूछो कितना रोना है, कितना रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तो सब तरह का सुख, सब तरह का आनंद है। केवल समझ लो, बात समझने की है। समझ में आ जाए तो आप पर सब काम हो जाएगा। महापुरुषों ने जीवों को समझाने के लिए इसी तो ये जीवों से पूछते हैं कि मैंने कितना समय तुमको जगाने में खर्च किया, सुनाने समझाने कराने